बिहार की सियासत में दूसरे चरण के मतदान के बाद एक ऐसा भूचाल आया जिसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। 11 नवंबर को बिहार के मतदाताओं ने जिस तरह पोलिंग बूथों पर कतारें लगाई, उसने राजनीतिक पंडितों के सारे समीकरणों को उलझा कर रख दिया। ये मतदान की सुनामी है या खामोश क्रांति? ये लहर किसी को सत्ता की शिखर पर पहुंचाने आई है या किसी की कुर्सी डुबाने? आज हम इन्हीं सवालों की तह में जाएंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि मतदान के ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं और मतदान खत्म होते ही आए एग्जिट पोल्स के इशारे किस तरफ है। क्या बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है या फिर असली कहानी अभी बाकी है? और सबसे अहम सवाल, राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर किसका सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं? नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत और आज हम इन सारे सवालों की गहराई से जांच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस बम्पर वोटिंग की जिसने इस चुनाव को अचानक बेहद दिलचस्प बना दिया। बिहार चुनाव का पहला चरण ऐसे ही तेज रहा था। करीब 64 से 65% वोटिंग हुई, तब भी जनता में खास उत्साह की एक लहर दिख रही थी। लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई। पूरी बात समझने के लिए आप हमारे चैनल यूनाइटेड भारत पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर दूसरे चरण में इन आंकड़ों ने लहर पकड़ ली। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 68% से भी ज्यादा मतदान हुआ। कई जिलों में तो ये आंकड़ा 70% को भी पार कर गया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। किशनगंज जैसा जिला जहां 2020 में 3 बजे तक सिर्फ 47% वोटिंग हुई थी, वहां इस बार उसी समय तक 66% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे और दिन खत्म होते होते किशनगंज में मतदान का आंकड़ा 76% को पार कर गया। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। कटिहार में 75%, पूर्वी चंपारण में 69%, पश्चिम चंपारण में 69%, लगभग पूरे बिहार में मतदाताओं का सैलाब उमड़ा पड़ा था। अब सवाल उठता है कि ये सैलाब किसके लिए आया? राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब भी वोटिंग प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है तो अक्सर ये सत्ता के खिलाफ गुस्से का इजहार होता है। इसे एंटी इनकम्बेंसी में यानी सरकार विरोधी लहर कहा जाता है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के खेमे का दावा है कि ये बदलाव की आंधी है जो उनकी सरकार बनाने जा रही है। उनका तर्क है कि युवा, बेरोजगार और बदलाव चाहने वाला वोटर घरों से निकला है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। एनडीए और नीतीश कुमार के समर्थक इसे प्रो इनकम्बेंसी यानी सरकार के समर्थन में निकली भीड़ बता रहे हैं। उनका दावा है कि ये महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार की 10,000 रुपए वाली योजना और विकास के नाम पर एनडीए को एक और मौका देने के लिए बाहर निकली है। सोशल मीडिया पर दिन भर तस्वीरों की जंग चलती रही। कोई महिलाओं की लंबी कतारों वाली तस्वीरें डालकर कहता रहा, देखिए ये नीतीश के लिए है, तो कोई पुरुषों की भीड़ वाली तस्वीर के साथ दावा करता रहा ये तेजस्वी के लिए है। सच्चाई इन दोनों दावों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार का वोटर चुप नहीं था। उसके मन में कुछ चल रहा था और उसने अपना फैसला ईवीएम में पूरी ताकत के साथ बंद कर दिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जिट पोल्स। जैसे ही दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई और यकीन मानिए इन पोल्स ने लगभग एक तरफा तस्वीर पेश की जिसने महागठबंधन के खेमे में गहरी चिंता पैदा कर दी है। एक दो नहीं बल्कि 8 बड़े एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं और सभी का निचोड़ एक ही है, बिहार में एनडीए की प्रचंड वापसी हो रही है। विधानसभा की 243 सीटों में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है और लगभग हर सर्वे एनडीए को 130 सीटों से कहीं ज्यादा देता दिख रहा है। आइए कुछ प्रमुख पोल्स पर नजर डालते हैं। पी मार्क का सर्वे एनडीए को 142 से 162 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 80 से 98 सीटों पर समेट रहा है। मैट्राइस का एग्जिट पोल तो एनडीए को और भी बड़ी जीत दिला रहा है, 147 से 167 सीटें और महागठबंधन को सिर्फ 70 से 90 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजी के पोल्स में भी एनडीए को 130 से 138 सीटें दे दी गई हैं, जबकि महागठबंधन 100 के आंकड़े को पार तो कर रहा है लेकिन बहुमत से काफी दूर है। दैनिक भास्कर के सर्वे ने भी एनडीए को 145 से 160 सीटों का अनुमान दिया है। इन सभी एग्जिट पोल्स में एक बात कॉमन है, महागठबंधन हर जगह दूसरे नंबर पर है और बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। लेकिन वहीं
बात करें प्रशांत किशोर की, जो बिहार में नई राजनीति की हवा बहाने का दावा कर रहे थे। उनकी जन स्वराज पार्टी को ज्यादातर एग्जिट पोल्स 0 से 4 सीटों के बीच ही समेट रहे, यानी पोल्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का जादू नहीं चला और बिहार का मुकाबला मुख्य रूप से 2 ध्रुवीय ही रहा। तो सवाल यह है कि अगर एग्जिट पोल्स सही हैं, तो जमीन पर ऐसा क्या हुआ कि मुकाबला इतना एक तरफा हो गया? इसे समझने के लिए हमें चुनाव प्रचार की बिसात को समझना होगा। एनडीए का नैरेटिव पूरी तरह से विकास, कल्याणकारी योजना और जंगल राज की वापसी के डर पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में बार बार लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई। वहीं महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादों ने एक बड़ा वोटर वर्ग, खासकर महिलाओं को आकर्षित किया। दूसरी तरफ महागठबंधन का काउंटर प्लान था रोजगार। तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक मुफ्त 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इस बार चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं, अफवाहों और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर भी लड़ा गया। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अफवाह उड़ी कि मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज है और उनके समर्थक एनडीए को वोट दे रहे हैं। मुकेश सहनी रात भर सफाई देते रहे, लेकिन तब तक शायद कुछ नुकसान हो चुका था। इसी तरफ एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें लिखा था, जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। ये नीतीश के वोटरों में भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। बीजेपी और जेडीयू को आखिरी पलों में एकजुटता दिखाने के लिए पोस्टर जारी करने पड़े। ये सब दिखाता है कि जमीनी लड़ाई कितनी कांटे तक थी, जहां हर एक वोट के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या इन एग्जिट पोल्स को पत्थर की लकीर मान लिया जाए? इतिहास गवाह है, एग्जिट पोल अक्सर हवा का रुख बताते हैं, लेकिन कई बार हवा की दिशा बदल भी जाती है। हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि एग्जिट पोल्स के अनुमान नतीजों से बिल्कुल उलट साबित हुए हैं। तो यहाँ 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना, एग्जिट पोल सही है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के पक्ष में एक साइलेंट वेव थी। इसका मतलब होगा कि महिलाओं के वोट ने और एनडीए के विकास और जंगल राज के नैरेटिव ने तेजस्वी यादव के रोजगार के वादे पर भारी बढ़त बना ली। यह साबित होगा कि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं का पैसा बदलाव के नारे पर भारी पड़ा। दूसरी संभावना, एग्जिट पोल गलत है। अगर नतीजे इसके उलट आते हैं और महागठबंधन सरकार बनती है, तो ये भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसका मतलब होगा कि जमीन पर एक ऐसी खामोश लहर थी जिसे कोई भी पोल एजेंसी भांप नहीं पाई। ये साबित करेगा कि जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और बदलाव जैसे मुद्दों पर वोट दिया और लोक लुभावन योजनाओं को नकार दिया। एक और पेच है, चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग का विधानसभा वार विस्तृत डेटा, यानी किस बूथ पर कितने महिला पुरुष ने वोट दिया, वो 11 नवंबर तक भी जारी नहीं किया था। इस देरी ने भी कई अटकलों को जन्म दिया कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। तो लब्बो-लुआब ये है कि बिहार का चुनाव उस रोमांचक मोड़ पर खड़ा है जहां एग्जिट पोल्स एक तरफा जीत की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मतदान के आंकड़े एक संभावित उलटफेर की ओर भी इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल ने एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है और महागठबंधन को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है, जनादेश नहीं। बिहार की जनता ने अपना असली मैंडेट किसे दिया है, इसका खुलासा तो 14 नवंबर को ही होगा, जब ईवीएम खुलेगी और वोटों की गिनती होगी। तब तक बिहार की सियासी फिजाओं में अटकलों, दावों और उम्मीदों का दौर जारी रहेगा। एग्जिट पोल ने एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। देखते रहिए यूनाइटेड भारत, क्योंकि बिहार की राजनीति अभी कई और मोड़ लेने वाली है और उस हर मोड़ की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।